नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। तीसरी बार लगातार राज बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी भजनलाल के परिवार पर पूरी तरह से कांटा मार दिया है, या खुद चौधरी भजनलाल के परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है आदमपुर विधानसभा की करारी हार के बाद। कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद विधानसभा से इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल होते हैं और उसके बाद से उनका भारतीय जनता पार्टी का सफर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। लोकसभा की टिकट के लायक तक भी बीजेपी ने उनको नहीं समझा। अब एक बहुत नया घटनाक्रम हुआ और ऐसा घटनाक्रम जिसमें पूरे कुलदीप बिश्नोई के परिवार पर, चौधरी भजनलाल के परिवार पर भारतीय जनता पार्टी ने कांटा मारने का काम कर दिया है। वीडियो में आगे हम आपको विस्तार से इस पर बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश की कोई भी जानकारी आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात जो हमने खास मुहिम चलाई हुई है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो सके। और इसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बहुत गंभीर बात है और हरियाणा देश का वो राज्य है जहां भले ही चुनाव में बहुत लंबा समय बचा हो, लेकिन यहां राजनीति 24 घंटे चलती रहती है। राजनीति में कोई ना कोई उठापटक होती रहती है। अब एक ऐसी उठापटक हुई है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जिसने ये दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई के जिन संबंधों को लेकर पिछले काफी समय से सोशल मीडिया से लेकर के और राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं थी कि हो सकता है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से उतने खुश ना हो जो उम्मीद उनको बीजेपी में आकर के थी। कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं। चौधरी भजनलाल जो वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, खुद कुलदीप बिश्नोई भिवानी और हिसार लोकसभा से सांसद रहे। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कई बार विधायक रहे, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि बीजेपी को उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बहुत रोचक बात बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली जी ने एक लिस्ट जारी की पूरे हरियाणा प्रदेश की 90 के 90 विधानसभा सीटों की, और इस लिस्ट में उन्होंने बाकायदा 8 और 9 अप्रैल 2025 को हर विधानसभा के अनुसार सक्रिय सदस्यता सम्मेलन हेतु वक्ताओं की घोषणा की। यानी भारतीय जनता पार्टी 8 और 9 तारीख, 8 तारीख को बहुत जगह कार्यक्रम हुए, 9 तारीख, 8 और 9 2 दिन अपने जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो सक्रिय सदस्यता सम्मेलन रखा गया, उसमें कौन नेता वक्ता के तौर पर एड्रेस करेंगे, कौन नेता वक्ता के तौर पर अपनी बात
भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय सदस्य हैं उनके सामने रखेंगे। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आई और हर विधानसभा क्षेत्र से 3-3 सदस्यों के नाम इस लिस्ट में आए, जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। और जो इस लिस्ट को मैंने पूरा पढ़ा बहुत ध्यान से, इस लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी नाम है, प्रदेश के मंत्रियों के भी नाम हैं, इस लिस्ट में प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके भी इस लिस्ट में नाम है। लेकिन इस लिस्ट में अगर एक शख्स का नाम नहीं है या एक पूरे परिवार का नाम नहीं है तो वो परिवार है चौधरी भजनलाल का परिवार, या हम ये कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार। इस लिस्ट में प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक का भी नाम है। लेकिन पूरी लिस्ट को जब मैंने खंगाला तो इसमें कहीं कुलदीप बिश्नोई के परिवार में राजनीतिक रूप से 3 सदस्य एक्टिव हैं। खुद कुलदीप बिश्नोई, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, रेणुका बिश्नोई, पूर्व विधायक हांसी, पूर्व विधायक आदमपुर, भव्य बिश्नोई, पूर्व विधायक आदमपुर और युवा मोर्चा के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, वो युवा मोर्चा के भी प्रभारी हैं। लेकिन तीनों का ही नाम नहीं। मैं पहले आपको लिस्ट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद आपको पूरा मैं इस पर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले आदमपुर विधानसभा की ही अगर हम बात करें, वहां मुख्य वक्ता के तौर पर नलवा के विधायक रणधीर पनिहार, पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास गोयल और महावीर प्रसाद, ये 3 नेता। उकलाना में सुरेंद्र पुनिया प्रदेश के महामंत्री, अनूप धानक, प्रवीण जैन। हिसार शहर में कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री, प्रवीण पोपली, कैप्टन भूपेंद्र। नलवा में रणधीर पनिहार एमएलए नलवा, प्रवीण जैन, सरोज सिहाग। नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री, धर्मवीर रतेरिया, रणधीर सिंह धीरू पूर्व चेयरमैन। हांसी में विनोद भ्याणा एमएलए, रणबीर गंगवा मंत्री, सरोज सिहाग। बरवाड़ा में रणबीर गंगवा मंत्री, सुरेंद्र पूनिया प्रदेश महामंत्री, विनोद भ्याणा एमएलए। ये मैंने आपको पूरी 7 के 7 विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट आपको बताई। हर विधानसभा क्षेत्र में 3-3 वक्ताओं को लगाया गया। लेकिन इस लिस्ट में अगर किसी का नाम नहीं तो वो शख्स हैं 3 जिन पर सबकी नजरें हैं। और ये खबर कल सारा दिन से सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है, सारा दिन से सोशल मीडिया पर चल रही है। मेरे पास भी बहुत से साथियों के फोन आए कि आखिर चौधरी भजनलाल के परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी कैसा सलूक कर रही है। ना इसमें कुलदीप बिश्नोई का नाम, ना इसमें भव्य बिश्नोई का नाम, ना इसमें रेणुका बिश्नोई का नाम। और एक गजब बात अगर मैं बताऊं, ये पूरी लिस्ट जो 3-3 नेता लगाए गए हैं, इनमें से एक नेता भी ऐसा नहीं है जो कभी लोकसभा का सांसद रहा। यह अलग बात है कि रणबीर गंगवा राज्यसभा के सांसद रहे। कोई नेता ऐसा नहीं है जिनके परिवार से 3 सदस्य विधायक रहे हों। उसके बावजूद इस लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार का नाम ना होना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और अब मैं एक और बड़ी बात बताता हूं जो इससे भी बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वो ये है कि ये कार्यक्रम है 8 और 9 तारीख के, 2 दिन का शेड्यूल जारी हुआ। 8 और 9, इसमें ना कुलदीप का नाम, ना भव्य का, ना रेणुका का। लेकिन गजब देखिए, 9 के बाद 10 तारीख को कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में सुबह 9:15 बजे जनता की समस्याएं सुनेंगे। यानी बीजेपी ने तो उनको इस लायक नहीं समझा कि उनको मुख्य वक्ता या वक्ता के तौर पर रखा जाए, लेकिन खुद कुलदीप बिश्नोई एक लंबे समय के बाद आदमपुर की जनता की सुध लेने के लिए आदमपुर की अनाज मंडी में उनकी जन समस्याएं सुनेंगे 9:15 बजे। बहुत से साथी यहां एक तर्क जरूर सोच रहे होंगे
कि कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार विदेश में है, मान लिया विदेश में है, लेकिन जब वो 10 तारीख को सुबह 9:15 बजे यहां पहुंच सकते हैं, ये तो है नहीं कि वो सीधे उनका जहाज आदमपुर में ही लैंड करेगा। जो शख्स सुबह 9:15 बजे, बहुत गजब बात बता रहा हूं, जो नेता 10 तारीख को सुबह 9:15 बजे जनता की समस्याएं सुनने के लिए खुला दरबार लगा रहा हो, जन समस्याएं सुनने का कार्यक्रम रख रहा हो, वो 9 तारीख को भी तो शाम को या 9 तारीख के कार्यक्रमों को तो अटेंड कर सकता था। ये कार्यक्रम यूं तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक एक नेता का मैंने देखा है, कई नेता ऐसे हैं जिनके 2-2, 3-3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम हैं, तो वो यूं तो है नहीं कि एक ही दिन में सारे निपट जाएंगे या सुबह सुबह सारे निपट जाएंगे। अगली बात, हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जब किसी नेता का ऑफिशियल लिस्ट में नाम आ जाता है और वो किसी कारणवश बाहर हो तो वो नहीं भी आ पाता। जब वक्ता 3-3 है एक विधानसभा क्षेत्र में, हो सकता है किसी नेता को कोई इमरजेंसी भी हो जाए, तो इस लिस्ट में कम से कम, अगर ज्यादा नहीं तो भव्य बिश्नोई का नाम तो होना चाहिए था, या कुलदीप बिश्नोई का तो नाम होना चाहिए था। भव्य बिश्नोई तो युवा मोर्चा के भी प्रभारी हैं, और फिर एकाएक इस लिस्ट 8 और 9 के तुरंत बाद 10 तारीख को जन समस्याएं सुनने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई आ रहे हैं। यह भी कुछ ना कुछ दर्शा रहा है। अब मैं आपको पूरा सिस्टम समझाने का प्रयास करता हूं। यह वही कुलदीप बिश्नोई हैं जिन्होंने चौधरी भजनलाल के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल का समझौता किया। लंबा समझौता नहीं चल पाया। लोकसभा का चुनाव एक साथ लड़ा, लेकिन विधानसभा के चुनाव में अलग अलग हो गए, और वहीं से कुलदीप बिश्नोई की बिरानमाटी होनी शुरू हुई। पहले लोकसभा के समझौते में 2 सीटें उनको मिली और दोनों हारी, और जीता कौन दोनों पर? ना बीजेपी जीती ना कांग्रेस जीती, दोनों पर जीती इंडियन नेशनल लोकदल, हिसार और सिरसा। फिर विधानसभा का चुनाव होता है। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल औंधे मुंह गिरती है। केवल 2 विधायक, खुद कुलदीप बिश्नोई और धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई, फिर कांग्रेस में चले जाते हैं। कांग्रेस बेटे को लोकसभा की टिकट दे देता है, भव्य बिश्नोई को बुरी तरह से हारते हैं 3रे नंबर पर। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। जीतने के बाद बीजेपी में आ जाते हैं, विधानसभा से त्याग पत्र दे देते हैं। अपने बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी से चुनाव लड़ाते हैं, और भव्य बिश्नोई चुनाव जीतता है। और उस चुनाव प्रचार के दौरान बहुत बार यह कहा गया कि भव्य को जिताओ, राज में हिस्सा होगा, भव्य को जिताओ, प्रदेश की सरकार में कद्दावर मंत्री बनेगा। ना मंत्री बना, यहां तक कि चेयरमैन तक भी नहीं लगाया गया। फिर जब मनोहर लाल खट्टर जी की जगह नायब सिंह सैनी आए, सोशल मीडिया पर कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने खूब लिखा कि भव्य बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बन रहे, मंत्री छोड़ो उप मुख्यमंत्री। लेकिन विधायक महोदय को चेयरमैन भी नहीं बनाया सैनी साहब ने। फिर चुनाव आया विधानसभा का, फिर चुनाव आया लोकसभा का। लोकसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को एमपी की टिकट नहीं मिली, ना उनके परिवार को मिली। नाराज हो गए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश, जो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष भी थे बीजेपी के, अपने साथ प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पुनिया को लेकर के कुलदीप बिश्नोई के फार्म हाउस पर जाते हैं, उनको मान मनोबल करते हैं। तब भी अंदर की कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पता है, लेकिन वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कहनी चाहिए। उसके बाद लोकसभा की टिकट कट चुकी थी। यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया।
फिर आया विधानसभा का चुनाव। विधानसभा के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को पार्टी ने टिकट दी और वो चुनाव हार गए। पहली बार हरियाणा के इतिहास में आदमपुर में चौधरी भजनलाल का परिवार विधानसभा का चुनाव हार गया। बीजेपी को पता लग गया कि अब कुलदीप बिश्नोई के पल्ले बहुत कुछ नहीं है। इसीलिए ये इस तरह की जो लिस्टें हैं, इतनी महत्वपूर्ण लिस्ट जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम हो, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का नाम हो, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम हो, और उसमें कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई का नाम ना होना, और तुरंत अगले दिन 10 तारीख को मीटिंग रखना समस्याएं सुनने के लिए, बहुत कुछ कहती है ये। राजनीतिक आदमी अगर सांस लेता है उसके भी मायने होते हैं। राजनीतिक आदमी अगर एक मीटिंग भी रखता है उसके भी मायने होते हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब कुलदीप बिश्नोई और उनके परिवार की कोई जरूरत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी भजनलाल के परिवार पर पूरी तरह से कांटा मार दिया है? मैं आपको एक और बड़ी बात इसमें और बताता हूं साथ में। फतेहाबाद में जो ये प्रवक्ता लगाए, वहां से दूराराम बिश्नोई विधायक भी रहे, 2 बार रहे, और इस बार उन्होंने टिकट से चुनाव लड़ा, थोड़े वोटों से हार गए। लेकिन इन वक्ताओं की लिस्ट में दूराराम जी का नाम तीसरे नंबर पर है। आप अंदाजा लगाइए, वरना मैं देख रहा हूं इस लिस्ट को, लगभग जिन जिन प्रत्याशियों ने जिन विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े, या तो उनका पहला ही नाम है या ज्यादा से ज्यादा दूसरा नाम है, लेकिन इनका तो तीसरा नाम है दूराराम जी का। तो वो ये भी दर्शा रहा है कि भजनलाल परिवार को पूरी तरह से इग्नोर करने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। फैसला अब कुलदीप बिश्नोई को करना है, क्योंकि वो इस तरह के फैसलों के लिए जाने जाते हैं। वो कभी कोई पार्टी से समझौता तोड़ देते हैं, कभी किसी पार्टी के साथ लग जाते हैं, कभी कहीं कोई ऐलान कर देते हैं। वो इस तरह के जो है गलत टाइमिंग पर फैसले लेने के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर है। आप जरूर राय दें कि क्या कुलदीप बिश्नोई अपनी कोई अलग राह तो नहीं चुनना चाह रहे? क्या कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं? आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट अवश्य लिखें। और अब मैं उस दर्शक का नाम अनाउंस कर रहा हूं जो दर्शक हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, और नाम है अमृतलाल मलिक, नेपेवाड़ा, हल्का नरवाना। अमृतलाल मलिक, नेपेवाड़ा, हल्का नरवाना का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।